नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटकों की श्रृंखला में मैंने कुछ त्राटक सेलेक्ट करे हैं जो पहले मैंने बताए थे, उसी में ही थोड़ा सा। और जैसे मैंने आपको पुष्प त्राटक बताया था, पुष्प त्राटक में कोई भी पुष्प जो भी अवेलेबल हो आपके पास, जैसे गेंदे का फूल है, कमल का फूल है, कोई भी फ्लावर या ऐसा फ्लावर जो आपको पसंद हो। ऐसा भी होता है कि भाई किसी को कोई फ्लावर पसंद होता है, उसके ऊपर भी त्राटक कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कमल के फूल के ऊपर त्राटक। तो कमल का फूल ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखा होगा, पिंक कलर का है, मोस्टली पिंक कलर में अवेलेबल हो जाता है, वाइट कलर में भी होता है ये। तो अगर आप कमल के फूल पे त्राटक कर सकते हो तो किस तरीके से कर सकते हो? दो तीन तरीके हैं इसमें। एक तो आप कमल का फूल ख़रीद के ले आइए या तोड़ के ले आइए, उसको अपने सामने रख लीजिए, उसको खोल लीजिए पूरा। आपको उसको सेंटर में ध्यान लगाना है, क्योंकि पंखुड़ियाँ ऐसे खुली रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप उसको बंद में ध्यान लगाएंगे, दो पंखुड़ी इधर निकली है इधर निकली है, तो भी ठीक है, तो थोड़ा सा खिला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और खिला रहने के बाद सेंटर में आपकी तरफ फेस होना चाहिए उसका। एक तरीका तो ये है। या फिर आप जिस झील में कमल का फूल खिला हुआ है, आप चाहते हैं कि भाई आपके पास तो अवेलेबल है, आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आसपास कमल के फूल उगते हैं, और आप कहीं बैठ के उनमें से किसी एक पे ध्यान लगा सकते हो। मतलब आपको तोड़ना नहीं है, और आप कमल के फूल पे दूर से, थोड़ी सी दूर से, इतनी दूर से कि आपको वो क्लियर दिखाई दे। उसके आसपास दूसरे कमल के फूल रहेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो रहने दीजिए। लेकिन जिस पे आपको फोकस लगाना है वो आपको मतलब साफ साफ दिखना चाहिए। चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगाइए, नहीं लगाते कोई दिक्कत नहीं। त्राटक के क्या नियम हैं वो आप दूसरे देख लीजिए, मैंने 4-5 वीडियोस बनाई हैं, खाने पीने से लेके नहाने पे और सोने और कलर्स को लेके हर चीज़ पे मैंने एक वीडियो बनाई है कि त्राटक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में अपनानी है, आपको कौन सी छोड़नी है। तो कमल के फूल का 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया। नंबर 1, कमल का फूल तोड़ के लाइए, ख़रीद के लाइए, उसकी कंडीशन देख लीजिए, ख़राब ना हो, वो ख़राब ना हो, मतलब ताज़ा होना चाहिए या फिर अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। क्योंकि अगर उसके एनर्जी लेवल से आप कनेक्ट होंगे ना, तो एक तरीका ये। दूसरा मैंने बताया तालाब में जहाँ पे या झील में जहाँ ये उगा हुआ है, और आप थोड़ा दूर पे बैठ के, अगर मिट्टी है वहाँ पे बैठने की जगह व्यवस्था हो सकती है, तो आप वहाँ पे कुछ बिछा के आसन बैठ के उस पर ध्यान लगाइए। या बहुत सारे लोग बोलेंगे भी हमारे पास तो नाव है, क्या हम नाव में जाके नाव को कहीं रोक के फिर वहाँ कमल के फूल पे ध्यान लगाइए? ठीक है, ये आपकी व्यवस्था है कि आप नाव में जाएंगे, भाई जिनके पास नाव है वो तो जा सकते हैं। तो वो उस झील में जाके जहाँ पे कमल के फूल खिले हुए हैं वहाँ रोक के नाव को 10 मिनट ध्यान लगा लें। लेकिन 13 दिन आपको लगातार करना होगा ये। और इसके अलावा एक तरीका और है, तीसरा तरीका ये है कि इसकी पिक्चर निकाल के, जो लोग ना खरीद सकते क्योंकि कमल के फूल हर जगह अवेलेबल नहीं होते, तो उनके पास तीसरा ये है कि आप कलर प्रिंट निकाल लीजिए कंप्यूटर से या साइबर कैफ़े से निकलवा लीजिए, या चित्र आते हैं प्रिंटेड, मार्केट में ख़रीद सकते हैं आप। कैलेंडर्स आते हैं, पोस्टर्स आते हैं। अगर आपको सिर्फ मतलब ऐसा कैलेंडर मिले जिसमें सिर्फ कमल का फूल है और कुछ नहीं है, मतलब बैकग्राउंड में कुछ ना हो, प्लेन बैकग्राउंड हो, क्योंकि फिर सारी चीज़ें अफेक्ट करेगी आपको, तो आप उतनी दूर पे उस पोस्टर को लगा लीजिए या चित्र पे लगा लीजिए जहाँ से आपको वो पूरा कमल का फूल कवर हो रहा हो। अगर कमल का फूल का पोस्टर बड़ा है तो आप थोड़ा दूर बैठिए, ताकि वो थोड़ा बड़ा हो ना, उसका फोकस ज़्यादा लगेगा आपको। और अगर छोटा चित्र है तो थोड़ा 1 फुट दूर बैठ जाइए, उसको दीवार पे सामने लगा लीजिए, जैसे डॉट त्राटक होता है, फिर उस पर त्राटक कीजिए। देखिए, कमल का फूल के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे मतलब जितने भी फूल हैं, पुष्प हैं, उसमें कमल के फूल को सबसे उत्तम माना गया। क्योंकि जब आपका ये सहस्त्रार चक्र जागृत होगा, जो यहाँ पे होता है, ये कमल के फूल 1000 पंखड़ी वाला कमल का फूल है, सोचिए। और ज़्यादातर जो सनातन धर्म में देवी देवता हैं, उनके सबके हाथ में ज़्यादातर कमल का फूल है। इसका मतलब कमल के फूल में कुछ तो बात है, कुछ रहस्य है कि ये कीचड़ में तो पैदा होता है, कीचड़ में इसकी जड़ होती है, निकला हुआ होता है ये कीचड़ से बाहर, इसकी सुगंध या इत्र इसका सर्वोत्तम होता है। और ये ज़्यादातर लक्ष्मी जी के हाथ में कमल का फूल है, विष्णु भगवान के हाथ में है, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके हाथ में कमल के फूल होते ही होते हैं। तो कमल का फूल को सिर्फ आप एक फूल समझ के मत सोचिए, इसका मैकेनिज़्म समझिए।
मैं बार बार आपको हर वीडियो में एनर्जी मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी शक्ल, मेरी ये बॉडी, मेरा मैकेनिज्म अलग है। और अगर एक फूल है या अलग टाइप के फूल है, उनका मैकेनिज्म अलग है, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। अब सोचिए, एक कमल की जो पंखड़ी होती है, किस जो शेप होती है उसकी, तो उसका एनर्जी लेवल कैसे घूमता होगा। उनके भी चक्रास होते हैं, उनकी भी एनर्जी निकलती है। सोचिए, इस चीज़ को सोचिए कि हम किस हायर एनर्जी लेवल के पास में रह रहे हैं। कमल का फूल, और हम उससे कनेक्टेड नहीं है, बस जाते हैं, तोड़ के ले आए या ख़रीद के ले आए, भगवान जी को चढ़ा दिया, काम ख़त्म हो गया। अब भगवान जी जाने क्या करेंगे। लेकिन आप सोचो कि हमारे नज़दीक इतनी पावरफुल एनर्जी सोर्सेज है, सारी हैं, बहुत सारी हैं, और एक एनर्जी सोर्स तो हमने खुद ख़राब कर रखी है। उस सबसे बड़ा इशू है जो हमारे घर हैं, उनकी जो छतें हैं सीधी, लेंटर डले हुए हैं लोगों के, ऐसी बुद्धि में भी लेंटर डल गया है, सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी वेव्स टकराती हैं ऐसे उस चतुर्भुज घर में या आयताकार घर में, या जो भी टेढ़े मेढ़े जैसे भी घर, क्योंकि सबके समान कोण नहीं होंगे, वो एनर्जी टकराती और सर्कुलेट नहीं होती। पहले घर आप देखो, पुराने ज़माने के जब घर होते थे तो ऊपर की तरफ छत ऐसे होती थी, तो यहाँ पे कोई एनर्जी आएगी तो यहाँ पड़ेगी, आपके शरीर जो सर से जो एनर्जी निकलेगी वो भी यहाँ पे टकराएगी, ऊपर से भी आपको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी ऐसे सर्कुलेट होगी इस तरीके से। कितने कोण हो गए आपके? 1 2 3 4 5 हो गए एंगल, और पूरे घर के एंगल गिनेंगे तो फिर ये आपके कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ऊपर का 9 एंगल हो गए। 9 भी नहीं बैठेंगे एंगल थोड़ा ज़्यादा बैठेंगे, तो हिसाब लगा लेना आप, मेरा गणित इतना अच्छा नहीं है। तो आप सोचिए कि वो जो पहले का तरीका था, उसमें उनकी थिंकिंग, लोगों की, उनका व्यवहार, आपस में पारिवारिक सामंजस्य कितना अच्छा बना रहता था। हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि पहले में शादियाँ भी अच्छी टिकती थी, बच्चे भी माँ बाप का कहना मानते थे? ऐसा क्या था घर में? उनके खान पान, क्योंकि उनकी लाइफ हैक नहीं थी, उनकी लाइफ किसी ने हैक नहीं कर रखी थी। वो जो जीते थे वो अपनी चीज़ पे पक्के रहते थे, जो करना है वो करना है, जो नहीं करना वो नहीं करना। वो कोई कितनी भी मतलब कोशिश कर ले, नहीं करवा सकता उनसे, क्योंकि हर चीज़ अफेक्ट करती है, हर चीज़ अफेक्ट। आपके घर में खिड़की बनी है, दरवाजे बने हैं, किधर की तरफ बनी है, कहाँ से हवा आ रही है, हर चीज़ आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है। गांव में है, पोल्यूशन कम मिलेगा, हवा साफ़ है, तंदुरुस्त मिलेंगे लोग ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं चल रही। शहर में क्या है? दुनिया भर की गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ भी हैं जो ऐसे केमिकल बनाती हैं या ऐसा प्रोडक्शन करती हैं जिसमें केमिकल का यूज़ होता है। तो उससे क्या होगा? रेडिएशन होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो उसके आसपास रहने वाले लोगों के साथ क्या होगा? आपकी लाइफ कम हो जाएगी, घटती रहेगी। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ कम हो या आपके बच्चों की लाइफ कम हो? जो अपने शरीर से प्यार करते हैं, जो ये बोलते हैं मेरा शरीर, मेरी बॉडी, वो अपने को आत्मा नहीं मानते। वो कम से कम ये तो सोचे कि तुम अपना शरीर खुद, अपनी लाइफ ख़त्म कर रहे हो अपने आप। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, अगर यही पोल्यूशन रहेगा, आदमी 50 साल के 25 साल भी नहीं जिंदा रहेगा। पैदा होने के बाद उसके माँ बाप उसे ज़िंदा रखने के लिए तड़पेंगे कि भाई किस तरीके से ये लाइफ थोड़ा ज़िंदा रहे। और तो सिस्टम है हर चीज़। तो उस वैसी सिचुएशन या वैसी कंडीशन ना आ जाए, तो आपको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज से, अभी से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तभी से सोचिए इस बारे में। कोई मैजिक नहीं था। जो लोग साइंस और प्रैक्टिकल पे विश्वास रखते हैं, ये लाइफ के प्रैक्टिकल ही है कि हम क्या करें, हमारे क्या करने से आगे को क्या होने वाला है। हम लोगों की बहुत कुछ करने से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, पर पहले खुद में लाने पड़ेंगे। उसके लिए कुछ तो शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए मैं लोगों को त्राटक या ध्यान का सजेशन दे रही हूँ।
तो अभी मैंने आपको कमल के फूल पे त्राटक बताया, और इसके डू डोंट्स दूसरी वीडियोस में देख लीजिए, मैंने बनाई है। उसमें त्राटक के नियम, त्राटक में खान पान कैसा करना है, कैसे सोना है, नहाने वगैरह का सब चीज़ें। तो एक चीज़ को अपने से जोड़ लीजिए। अगर कमल के फूल से अपने आप को अटैच मानते हैं, आप नहीं भी मानते हैं, आपको ट्रायल भी करना है कि देखता हूँ मैं, तो आप ज़रूर इस पर त्राटक कीजिए, अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, आपको लगता है कि भाई मुझे कुछ चीज़ पता होनी चाहिए या मुझे नहीं मालूम है, मतलब आपको ये लगता है कि आपको नहीं पता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। ध्यान रखिए अपना, अपनी लाइफ हैक होने से बचाइए। वंदे मातरम, खुश रहिए।